Today I am going to discuss about lust, what is the lust and what is the impact of it. इस वीडियो में हम काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था, कुछ कमेंट मैंने चेक किए जिसमें क्वेश्चन था कि ये हवस क्या होता है और इसको हम कैसे पहचानें, इसके बारे में हमें बताया जाए। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर कोई डेडिकेटेड और अलग से वीडियो तो मैंने बनाया है नहीं, तो क्यों ना इस टॉपिक को हम कवर करें और विस्तार से आपको बताएं। इसलिए ये वीडियो काफ़ी लोगों की लाइफ को सेफ और साइड में लेकर आने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और एक भी पॉइंट को स्किप मत करिएगा। पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीमेसी किसी भी इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ इंटीमेसी, ये है क्या? तो एक्चुअल में इंटीमेसी का अर्थ होता है कि जब आप किसी से अत्यधिक निजी तौर पर जुड़ते हैं और वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ही खूबसूरत पल होते हैं वो आपके लिए, दैट इज़ कॉल्ड इंटीमेसी। अब यहाँ पे इंटीमेसी खूबसूरत है, ये तो आपको समझ में आ गया। बट अगर आपकी ये इंटीमेसी जो है ये लस्ट के दायरे में आ गई, ओके, जो आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर ये लस्ट के दायरे में आ गई तो आपका सबसे खूबसूरत पल जो है दुनिया का सबसे बुरा पल बन जाएगा और ये सबसे बुरा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में बन जाएगा। तो ऐसी गलती कैसे कर सकते हो आप? ऐसी गलती करने से आपको बचना चाहिए और ये वीडियो आपको ऐसी ही गलती करने से बचाएगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे व्हाट इज़ द लस्ट। ठीक है, लस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये लस्ट जो है, हवस, ये होता क्या है। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने इसके शाब्दिक अर्थ आपको जो है फ्रेम करके दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सको और भी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम हवस की बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है इट इज़ अ फीलिंग विच इज वॉन्ट टू सेक्स। ओके, सेक्स बिफोर द टाइमिंग, ये इसका जो है मतलब होता है, अर्थ होता है। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में हम आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। मतलब कि हवस जो है एक ऐसी भावना है जो सेक्स के उद्देश्य से जन्म लेती है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी इंसान हमेशा किसी चीज़ को इंटीमेसी के प्रोस्पेक्टिव से देखता है, सेक्सुअल प्रोस्पेक्टिव से देखता है, तो वो इंसान लस्टी माना जाता है और उसमें लस्ट कूट कूट के भरा हुआ है। तो अब एक बात आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखें कि अगर लस्ट का जन्म जो है वो सेक्स के लिए हुआ है तो सेक्स के बाद ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप इमेजिन करिए कि ये रिलेशनशिप कितने दिन तक चलता है, ऐसे रिलेशनशिप। दूसरी लाइन में आपने क्या देखा, सेक्स बिफोर द टाइमिंग, इसका मतलब होता है कि टाइम से पहले इंटीमेसी दिमाग में हावी होना। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि अगर एक इंसान है और उसके दिमाग में सेक्स जो है हर वक्त घूमता रहता है, हर वक्त घूमता है, और क्योंकि देखिए इसकी एक टाइमिंग होती है। जब आप एक अच्छे माहौल में होते हैं, एनवायरनमेंट होता है, आप पार्टनर के साथ में होते हैं, रोमांटिक मूड बनता है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इसको पहले से अपने दिल और दिमाग में जगह दे देते हैं तो यही लस्ट का कारण बन जाता है। तो ये लस्ट का अर्थ होता है और लस्ट के कारण भी मैंने आपको बताए। थोड़ी यहाँ पे आपको अच्छे से क्लैरिटी आई होगी। एंड आगे बढ़ते हैं और आपको अब हम बताते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई। ठीक है, इसको आप पहचानोगे कैसे, उसके बारे में कुछ आपको बेहद इंपॉर्टेंट टिप्स हम आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला टिप्स क्या है? फर्स्ट टिप इज इंटीमेट विदाउट लव इज इक्वल टू लस्ट। ओके, अगर आप जो है या फिर आपका पार्टनर अगर इंटीमेट होता है, वो भी बिना प्यार के। इंटीमेट अगर मैं कहूँ तो आप सेक्स वर्ड को समझिएगा। मैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज यूट्यूब डिटेक्ट करता है इन वर्ड्स को और हो सकता है कि इस वीडियो को भी वो उड़ा दे। अगर ऐसा होता है तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी मेरे लिए। तो आप ऐसा करिएगा, वीडियो को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया, इंटीमेट विदाउट लव। अगर बिना प्यार के इंटीमेट हुआ जाता है तो इसको हम लस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि आप किसी से इंटीमेट हो रहे हो और वहाँ पे प्यार है ही नहीं, प्यार नाम मात्र का भी नहीं है, सिर्फ इंटीमेसी ही है, तो फिर हम इसको बोलते हैं लस्ट। ओके, अगर इंटीमेट विदाउट लव विद लव, अगर जो है ये प्यार के साथ में होता है, जैसे एग्जाम्पल अगर सेक्स को ले लो, तो अगर ये प्यार के साथ में होता है तो फिर ये सबसे खूबसूरत पल आपके लिए बनता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत पल ये कहलाता है। तो ये है पहला तरीका आपको फाइंड आउट करने का कि अगर कोई भी इंसान या फिर आप खुद किसी के साथ अगर आप फिजिकल होते हो, इंटीमेट होते हो,
तो अगर उस सीन में जो है लव इन्वॉल्व है तो अच्छी बात है, लव इन्वॉल्व नहीं है दैट इज कॉल्ड लस्ट। ओके, अब आपको बताते हैं दूसरा पॉइंट कि आखिरकार आप किसी को कैसे पहचानोगे। ब्रेकअप ड्यू टू इट, इट का मतलब है लस्ट, लस्ट तो नहीं, इट का मतलब सेक्स। ओके, ब्रेकअप ड्यू टू सेक्स, अगर कोई भी इंसान सेक्स की वजह से आपको छोड़ देता है, ठीक है, आपसे ब्रेकअप कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया कि आप जो है हमारे साथ इंटीमेसी सीन बनाओ, हमारे साथ मिलो, इस तरीके की बातें आपको बोली गई और आपने कहा कि हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, हम ऐसा करेंगे भी नहीं, और इसको कहने के बाद वो जो इंसान है वो चला गया या चली गई, ठीक है। इस तरीके का अगर कुछ हो जाता है, आपको छोड़ दिया जाता है सिर्फ सेक्स की वजह से, तो फिर इसका मतलब डेफिनेटली वो इंसान जो है लस्टी है। अब जो इंसान लस्टी नहीं होगा वो इसकी बात तो करेगा कि वो उसको आपसे फिजिकल होना है, लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं, ये बात याद रखिएगा। बात इसलिए करेगा क्योंकि फीलिंग्स है, हार्मोनल चेंजेस है, ऐसी चीज़ें होती हैं, फीलिंग्स पे किसी को कंट्रोल नहीं रहता है, तो लोग ऐसी बातें कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, दूसरा पॉइंट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया ये आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो गई है। मेरा फाइनल वर्ड है आप सभी के लिए, वांट हैप्पी नीड लस्टलेस। अगर आप एक खुश रिलेशनशिप चाहते हैं और अगर आप अपने रिलेशनशिप में पूरी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आपको लस्ट लेस बनना पड़ेगा। जब तक आप लस्ट फुल रहेंगे या आपका पार्टनर रहेगा तब तक आप खुश नहीं रह सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, प्यार और लस्ट ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में से कोई एक ही टिकेगा। अब आपको चुनाव करना है कि क्या आप चुनोगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके रिलेशनशिप में क्या ऐसा कुछ है, अगर है तो आप क्या करोगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, और अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और कमेंट छोटा करिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है और टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@cm4, वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।